Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, how are you? I hope that you are fine. Dear students, my name is Shahid Bhatti and you are watching Shahid Bhatti YouTube channel. आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंजाब यूनिवर्सिटी या दूसरी जो यूनिवर्सिटियां हैं उन्होंने एडीए की रजिस्ट्रेशन जो है उसको ओपन कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि दिसंबर तक जो है वो एडीए पार्ट 1 और पार्ट 2 के जो एडमिशन है वो जाना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे मसाइल जो मैं फेस करता रहता हूँ, जो स्टूडेंट्स मेरे साथ डिस्कस करते रहते हैं, तो आज इस वीडियो के अंदर मैं वही आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस करने जा रहा हूँ ताकि आप इन मसाइल से जो है वो बच सकें। देखिए, अभी आपके पास टाइम है, चूँकि आपने एडमिशन जो है उसको सेंड करना है। तो जब एडमिशन सेंड हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपके लिए ये काम करना मुश्किल हो जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है जी सब्जेक्ट चॉइस और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, एडीए पार्ट 1 और एडीए पार्ट 2। देखें, इसमें जो है एडीए पार्ट 1, इसके अंदर जो है आपने ये 5 जो सब्जेक्ट हैं वो चूज़ करने होते हैं। 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक तो हो गया इंग्लिश, और दूसरा हो गया मुतालिया पाकिस्तान, और तीसरा हो गया इस्लामियात लाजमी। ये 3 जो सब्जेक्ट हैं ये कंपलसरी हैं। इंग्लिश कंपलसरी, मुतालिया पाकिस्तान कंपलसरी और इस्लामियात जो कंपलसरी है। ये 3 जो हैं ये कंपलसरी हैं। और 2 आपने करने होते हैं इलेक्टिव, यानी 2 आपके जो सब्जेक्ट होंगे वो इलेक्टिव होंगे। उसमें जो है वो बड़ी एक लंबी फहरिस्त है, इनका बड़ा कम्बिनेशन है। उसमें आप देख लीजिएगा, जो आपको सूट करे आप वो उसमें चूज़ कर सकते हैं। लेकिन एज अ टीचर, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो आप मेरी बात माने, जो कॉमन से सब्जेक्ट हैं जो स्टूडेंट रखते हैं और जिनकी मार्केट के अंदर जो किताबें हैं वो इजीली अवेलेबल होती हैं, आप वो चूज़ करें। उसमें है जी जर्नलिज़म है, एजुकेशन है, इस्लामियत अख्तियारी है। पंजाबी की मैं सजेशन नहीं देता, लेकिन अगर आप चाहें तो पंजाबी भी आप जो प्राइवेट स्टूडेंट है वो आप रख सकते हैं। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है वो रखते हैं। इससे हटके भी आप रख सकते हैं, लेकिन आप अपने रिसोर्सेज और अपने जो आपकी वो जो सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं, पहले ये देख लें कि उसकी मार्केट के अंदर आपको बुक्स भी मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। कोई एकेडमी या टीचर आपको वो पढ़ाने के लिए भी अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि स्टूडेंट बाज़ ऐसे सब्जेक्ट रख लेते हैं कि जो उनके लिए वो फिर ना बुक्स ढंग से मिलती हैं, ना उनका कोई टीचर जो है वो मिलता है। जो रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो कॉलेजेस में पढ़ लेते हैं और उनके टीचर भी अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये अच्छा खासा जो है वो दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। तो पार्ट 1 में 3 कंपलसरी हैं और 2 आपने इलेक्टिव, ठीक है। तो उसमें ये है कि आप एजुकेशन, जर्नलिज़म, उर्दू जो है वो आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलेगा अगर आप इलेक्टिव में उर्दू रख लेते हैं, और कोई उसका मार्केट के अंदर इतना अच्छा खासा मटेरियल भी नहीं है। और अगर आप इलेक्टिव में जो है इंग्लिश लिटरेचर जो है वो रख लेते हैं तो उसकी जो है किताब बड़ी मुश्किल से आप लोगों को मिलेगी, नोट्स नहीं मिलेंगे, और कोई एकेडमी वाला आपको नहीं पढ़ाएगा। आप होम ट्यूशन पढ़ने पे मजबूर हो जाएंगे और उसके जो है वो अच्छे खासे जो हैं वो फिर पैसे लगते हैं। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आपका इंटरेस्ट है तो आप अपनी पसंद के जो सब्जेक्ट हैं वो आप रख सकते हैं। जैसे लोग स्टैट रख लेते हैं, इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, साइकोलॉजी रख लेते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा कि जो आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप
जो कॉमन है वो जर्नलिज़म, एजुकेशन, इस्लामियत, अख्तियारी है, और उसके साथ जो है वो पंजाबी वगैरह जो है वो स्टूडेंट, कश्मीरियात कई लोग रख लेते हैं, वो भी चल जाता है, वो भी ठीक है, उसकी बुक्स भी मिल जाती हैं, टीचर भी पढ़ाने वाले जो हैं वो मिल जाते हैं। तो अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में जो है वो एक कंपल्सरी होता है, 2 इलेक्टिव होते हैं और एक ऑप्शनल होता है। इंग्लिश जो है वो, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो कंपल्सरी है, और उसमें 2 जो हैं वो इलेक्टिव होते हैं और एक जो है वो ऑप्शनल होता है। अब इलेक्टिव के बारे में मैंने आपको सारा बता दिया। इस तरह ऑप्शनल जो आप रखते हैं, ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं प्राइवेट, वो पर्शियन रख लेते हैं, अरेबिक रख लेते हैं। ईज़िली उनको बुक्स भी मिल जाती हैं, नोट्स भी मिल जाते हैं और पढ़ाने वाले भी जो हैं वो मिल जाते हैं। मतलब कि उसका मटेरियल मार्केट के अंदर अवेलेबल होता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो ऑप्शनल में साइकोलॉजी रख लेते हैं, स्टैट रख लेते हैं, इंग्लिश लिटरेचर रख लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑप्शनल के अंदर जो है वो जर्नलिज़्म रख लेते हैं, ऑप्शनल के अंदर वो स्टैट रख लेते हैं, इकोनॉमिक्स रख लेते हैं, साइकोलॉजी रख लेते हैं, और फिर वो जो है वो मार्केट के अंदर उनकी किताबें ढूँढते फिरते हैं, ऑप्शनल में उनको उनकी किताबें नहीं मिलती हैं। तो फिर वो सब्जेक्ट चेंज की तरफ जाते हैं। तो ईज़ी सब्जेक्ट जो अवेलेबल हों, जिनके टीचर अवेलेबल हों, जिनकी मार्केट्स के अंदर जो है वो आपको किताबें मिल जाएँ, क्योंकि आपने प्राइवेटली करना है, रेगुलर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? तो वो आप चूज़ करें। उसमें आप जो इलेक्टिव हैं उसमें जर्नलिज़्म, एजुकेशन और इस्लामियत, अख्तियारी और पंजाबी और कश्मीरियात वगैरह जो है वो रख लें, अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। और ऑप्शनल में जो है वो आप रख लें उसमें अरेबिक और पर्शियन। पर्शियन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है, उस अरेबिक के भी बड़े अच्छे मार्क्स जो हैं वो मिल जाते हैं। तो ये आपने फ़ैसला खुद करना है। अगर आपके पास वसाइल हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी जो है वो आप कर सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लास्ट ईयर ये हुआ था जब एडीए या बीए का एडमिशन भेजने लगे थे, तो अब यूनिवर्सिटी का जब आप फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन तो वहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आता है। तो इसमें ये है कि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप पार्ट 1 में सेलेक्ट करेंगे वही आपका पार्ट 2 में होगा, ठीक है? इससे हट के आप नहीं कर सकते। मतलब ये है कि पार्ट 1 में जो आपका कॉम्बिनेशन वो उन्होंने बाकायदा वहाँ पे बनाया होता है, आपने बस जस्ट क्लिक करना होता है। तो जो आपका पार्ट 1 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होगा वही पार्ट 2 में इलेक्टिव का वही होगा, यानी पार्ट 2 का वही होगा। तो इस चीज़ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा जो है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जब आप दाखिला भेज रहे हों, सरगोदा यूनिवर्सिटी में आप जो है वो उसको मैनुअली फिल करते हैं, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जो है उसमें उन्होंने ऑलरेडी जो है वो ऑप्शन रखे होते हैं और आपको कोई एक ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना होता है और कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए। जो पार्ट 1 का है वही पार्ट 2 का जो है वो होना चाहिए, क्योंकि दिसंबर के राउंड अबाउट आपके एडमिशन जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस चीज़ के बारे में आपने बहुत ज़्यादा जो है वो केयरफुल रहना है। पार्ट 1 के 400 मार्क्स बनते हैं और पार्ट 2 के भी जो है वो 400 मार्क्स बनते हैं। टोटल जो है वो एडीए, ये पहले जिसको बीए कहते थे, इसमें 800 जो है वो मार्क्स बनते थे। फिर इसमें ये है कि जो रेगुलर स्टूडेंट है वो तो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट रख सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले जो हैं वो रख तो सकते हैं लेकिन उनके लिए फिर मुश्किल हो जाएगी। तो लिहाजा आप कोई इलेक्टिव में ऐसा सब्जेक्ट आप चूज़ ना कीजिएगा जिसमें प्रैक्टिकल हो, जैसे हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन है, जैसे साइकोलॉजी है, ठीक है? तो इनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं। तो प्रैक्टिकल वाला जो सब्जेक्ट होता है वो थोड़ा-सा तैयार करना और पढ़ना मुश्किल होता है। और दूसरा ये है कि फिर अगर आप प्राइवेट उसका एडमिशन भेजते हैं तो आपको किसी कॉलेज से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का एक सर्टिफिकेट जो है वो भी बनवाना पड़ता है, ठीक है? तो ये देख लें, अगर आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और इसकी तैयारी जो है वो आप प्रैक्टिकल की कर सकते हैं तो फिर आप रख लें, इसमें जो है वो कोई मुज़ायका नहीं है। फिर इसमें ये है कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनकी मार्केट्स के अंदर जो है वो मटेरियल नहीं होता है, बुक्स नहीं होती हैं।
जैसे मैंने इंग्लिश लिटरेचर की बात की है तो इसकी बुक्स नहीं है। जैसे ऑप्शनल में कई सब्जेक्ट हैं, जैसे स्टैट है, जैसे जो है वो इंग्लिश लिटरेचर है, या और एक दो सब्जेक्ट हैं ऑप्शनल में जो बड़े अनकॉमन से हैं, स्टूडेंट वो रख लेते हैं, लेकिन उनको मार्केट के अंदर जो है किसी बुक शॉप पर, इवन कि उर्दू बाज़ार में भी उनको जो है वो बुक्स नहीं मिलती हैं। वो क्यों नहीं मिलती हैं? उसकी वजह ये है कि डेफ़िनेटली जो पब्लिशर्स होते हैं वो उस चीज़ को पब्लिश करते हैं जो उनकी बिक जाए। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। इस तरह जो ऑप्शनल में जो है वो स्टैट, वो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। ऑप्शनल में जो सोशल वर्क है वो बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं, ठीक है? तो इंग्लिश लिटरेचर ऑप्शनल में बहुत कम स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो पब्लिशर कभी भी वो बुक पब्लिश नहीं करेगा जो उसकी बिकेगी नहीं। और एकेडमीज़ में ये होता है कि वो प्रेफ़र करते हैं उन स्टूडेंट्स को जिनके कॉमन सब्जेक्ट होते हैं। अब इंग्लिश कॉमन है, वो तो पढ़नी कंपल्सरी है। जर्नलिज़्म, एजुकेशन जो है वो कॉमन है, वो तो उसका टीचर अवेलेबल होगा, स्टूडेंट ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट आ जाता है, वो है जी इंग्लिश लिटरेचर का। तो इंग्लिश लिटरेचर जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए एक फिर सेपरेट जो टीचर है वो अकेडमीज़ वालों को हायर करना पड़ता है। तो उसकी फिर डेफ़िनेटली वो फ़ीस सारी स्टूडेंट से चार्ज करते हैं, और स्टूडेंट अगर तो अफ़ोर्ड कर सकता है तो फिर वो पढ़ लेता है, वरना फिर अकेडमी वाले इस टेंशन में पढ़ते ही नहीं हैं। वो फिर कहते हैं हमारे पास टीचर ही नहीं, हम ये सब्जेक्ट पढ़ाते ही नहीं हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप सारी जो है ये आप पहले इसके ऊपर गौर व फ़िक्र कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एडमिशन जो है वो जाने वाले हैं। एक और बात जो बड़ी इम्पोर्टेंट है मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब आप एडमिशन भेजें तो आप अपना जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रखते हैं उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अपना जो फॉर्म है उसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया करें। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का एक जो है वो स्क्रीनशॉट, या मोबाइल अगर आपके पास पड़ा हो तो उसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें, उसकी एक पिक बना लिया करें। वो किस लिए? कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो एडमिशन तो सेंड कर देते हैं, लेकिन बाद में वो भूल जाते हैं कि उन्होंने सब्जेक्ट कौन से चूज़ किए थे, ठीक है? वो उनको पता ही नहीं चलता कि हमने ये भी वो चूज़ उन्होंने कुछ और किया होता है कॉम्बिनेशन, लेकिन वो उनके माइंड में वो निकल जाता है, कोई और आ जाता है, तो वो उसकी तैयारी में लगे रहते हैं। तो उसका भांडा तब फूटता है जब उनकी रोल नंबर स्लिप आती है तो उसके ऊपर कुछ और लिखा होता है। फिर वो स्टूडेंट कहता है, हाँ, ये तो मैंने वो चूज़ किए ही नहीं है, ये कहाँ से आ गया डिसेंट, हालाँकि उसने खुद उसका जो है ना वो सिलेक्शन की होती है, लेकिन उसको भूल चुका होता है। तो आप जो है अपना जब एडमिशन भेजें तो आप जो कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करते हैं उसकी एक जो पिक है वो आप बना लिया करें, और उसके मुताबिक फिर, क्योंकि जब आपने एक दफ़ा सेलेक्ट कर लिया तो रोल नंबर स्लिप उसके मुताबिक आती है। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करते रहे और एंड पे आपको पता चला कि मेरा तो ये सब्जेक्ट है, अब मैंने जी इसको तो हाथ भी नहीं लगाया, पढ़ा भी नहीं हुआ है, तो फिर मुश्किल हो जाता है। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो फिर अप्लाई कर देते हैं सब्जेक्ट चेंज के लिए। तो सब्जेक्ट चेंज के लिए आप यूनिवर्सिटी को अप्लाई करते हैं, उसकी आप फ़ीसें देते हैं, वो एक और जो है ना वो मुश्किल काम है। लिहाज़ा आपने ये चीज़ें जो है ना वो याद रखनी है। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो गया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब देने की जो है वो पूरी कोशिश करूँगा। इसके साथ ही शाहिर भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।